वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, हालांकि ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था दिसंबर लास्ट में। ठीक, फिर वो कुछ कैंसिल कर दिया था, अब दोबारा रिलीज़ किया गया है। कितनी वैकेंसीज़ हैं? 241 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। अब ये तो आप लोगों ने देख भी चुके होंगे, काफ़ी वीडियोस भी आ गई होंगी और पीडीएफ में भी आपने खुद ने देखा होगा कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या। पर इसमें ना कुछ अभी झोल है। झोल क्या है कि मतलब क्लियर नहीं है चीज़ें कि हाँ यार, मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे, टाइपिंग में कितने मिलेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, कैसे रिजल्ट बनेगा वगैरह वगैरह, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इससे अलग आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी कोई डाउट है ना, वो सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, 241 वैकेंसी हैं। ठीक है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की हैं। और अगर हम बात करें ग्रेड पे क्या है, 4200 ग्रेड पे है। सैलरी लगभग आपकी 72,000 के आसपास इसकी वैकेंसीज वो सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये इसकी सैलरी है। अब देखो, ये लाइन तो लिखी रहती है कि हाँ मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होती है, टेंटेटिव होती हैं, कभी भी घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। दूसरा, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री मांगी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ये चीज़ समझिए, मिनिमम स्पीड ऑफ इंग्लिश की स्पीड मांगी है टाइपिंग में, कितनी? 35 वर्ड पर मिनट की। अब ये मिनिमम है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या है। इसमें ही बच्चों को मार्क्स कटते हैं और इसी में ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें पता नहीं रहता, तो अभी आपको बताते हैं इसी में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एज की अगर हम बात करें तो एज क्या है, 18 से लेकर 30 साल है यूआर कैटेगरी में। और अगर हम बात करें कि अगर आप कैटेगरी हैं SC ST OBC, तो फिर आपको वही छूट मिलती है, जैसे 3 साल 5 साल वो आपका चलेगा। ठीक है, ये अगला है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड होगा आपका पेपर। 100 क्वेश्चन होंगे। अब 100 क्वेश्चन में आप ऐसे समझिए कि 50 क्वेश्चन तो आपके किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, और वहीं 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। ठीक है, कितने टाइम हो गया? 2 घंटे का टाइम हो गया। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। तो ये आपका उसी दिन होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर हो गया अभी लगभग, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट या ऐसे मानिए, पूरा 2 घंटे का पेपर है। ये दोनों पार्ट पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन ये, 125 क्वेश्चन का पेपर होगा। कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी वो भी बताएंगे कि इस वाले पार्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, जरूरी कंपलसरी है, और इस वाले में कितने कितने मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको जो टाइपिंग होगी वो भी उसी दिन होगी, सेम डे ही आपकी टाइपिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अलग से किसी दिन बुलाएंगे, नहीं, उसी दिन टाइपिंग होगी। और 35 वर्ड पर मिनट की मिनिमम चाहिए, 3% के एरर पर। ठीक है, मिस्टेक्स अलाउड अप टू 3% बोला है, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं 35 वर्ड पर मिनट से कम रहेगी तब भी आप आगे के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक, सेम है। तो 10 मिनट का ये भी आपका उसी दिन होगा। कैसे होता है देखो, वो चीज़ सुनो। मान लो आपका पेपर है 3 से 5, 3 से 5 हो गया आपका 2 घंटे का ये वाला पेपर। आपको 10 मिनट का गैप देते हैं, 10 से 20 मिनट का, और फिर वहीं आपको 10 मिनट की टाइपिंग तभी हैंड टू हैंड करवा लेते हैं। ठीक है, सेम डे आपका टाइपिंग भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फीस क्या है। एग्जामिनेशन फीस 1000 है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, 250 है किसके लिए, SC ST के लिए। ठीक है, सेम ऐसी है। तो फीस तो देखो इतनी ही फीस रहती है, 1000 रुपये है जनरल और OBC। EWS के लिए भी सेम रहेगी, और 250 है SC ST, एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटेबल, फ्रीडम फाइटर, किसी के लिए भी। ठीक है जी, ये करते हैं कि स्टार्टिंग और क्लोज, मतलब फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हो, 5/2/2025 से लेके 8 मार्च तक ये आपके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात करते हैं कंप्यूटर में। ये रहा कंप्यूटर। मान लो 25 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो आपको इसमें मिनिमम 13 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 13 मार्क्स से कम होते हैं तो आप
फेल माने जाओगे, यानी कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई। 25 में से 13 मार्क्स मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं। ये कहीं नहीं लिखा है, पर ये जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था हम उसके बेस पर बता रहे हैं कि 25 में से 13 मार्क्स आपको लाने ही लाने, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से, तो 100 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स लाने, 50% आपको मार्क्स लेकर ही आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। मान लो अगर आपके किसी के 49 भी आ गए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, यानी कि आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। और वहीं ऑब्जेक्टिव यानी कि कंप्यूटर में आपको कितने मार्क्स चाहिए, 25 में से 13 मार्क्स आपको यहाँ लाने हैं, ठीक है। तभी मतलब जैसे आपकी कॉपी आगे चेक होती चली जाएगी। मान लो पहले आपने ये, सबसे पहले आपकी कॉपी चेक होगी 100 मार्क्स वाली। मान लो किसी के 50 मार्क्स से ऊपर हैं, 50% से ऊपर है, तो उसकी कंप्यूटर की कॉपी चेक होगी। कंप्यूटर की कॉपी अगर आपके 13 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी फिर टाइपिंग देखी जाएगी, वरना फिर 13 से कम है तो आप वहीं फेल हो जाओगे, ठीक है। क्या समझ में? कंप्यूटर में आपको मिनिमम 13 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप कितने भी लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 100 मार्क्स है, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 एप्टीट्यूड और 25 जनरल नॉलेज। इसमें आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब देखो कहानी समझो टाइपिंग की, ठीक है। टाइपिंग की कहानी समझो, टाइपिंग में कितने मार्क्स मिलेंगे कितने नहीं। अगर किसी बच्चे के देखो 35 से लेकर अगर 40 की अगर आपकी स्पीड है तो आपको मिलेंगे 25 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के 41 से लेकर 45 की स्पीड अगर आ रही है तो उस बच्चे को मिलेंगे 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर किसी के 46 से 50 है तो आपको मिलेंगे 35 मार्क्स। और 50 से अगर 55 की स्पीड अगर आपकी आ रही है, यानी कि 51 से 55 की अगर स्पीड आ रही है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आप देखें 56 से 60 की अगर आपकी स्पीड है तो आपको 45 मार्क्स मिलेंगे 50 में से। और अगर किसी के 60 प्लस स्पीड है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एरर वही रहेगी कि 3% की आपकी एरर होनी चाहिए, तब जाके फाइनल में मेरिट लगेगी कि आपकी टाइपिंग के 50 मार्क्स हैं। 25 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, यानी कि 35 की स्पीड तो आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। पर जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने आपके मार्क्स होंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा फाइनल मेरिट में। इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें क्या होगा कि आपके उसमें क्या होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, प्रेसाइज राइटिंग होगी और एसे राइटिंग होगी। इसका भी अलग से 2 घंटे का पेपर बाद में होगा, ठीक है। जाके आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे। तो मेन चीज़ आप देखिए, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, टाइपिंग की जिसकी स्पीड 50 से ऊपर है, आप यहाँ से 10-15 मार्क्स की एज ले पाओगे और फाइनल में आपका चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के, ठीक। और एक चीज़ और है, जब ये फाइनल का रिजल्ट देते हैं ना, तो ये फाइनल रिजल्ट में क्या करते हैं, ये 3 गुना बच्चे सेलेक्ट करते हैं। मान लो ये 221 वैकेंसी है, 200-250 वैकेंसी है, तो ये 750 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। 750 बच्चे में से क्या करेंगे, मान लो कोई फाइनल में ज्वाइन नहीं करेगा किसी वजह से, या कोई डॉक्यूमेंट में फेल हो गया, तो ये वेट उसी में से निकाल देंगे, मतलब उसी में से बच्चे सेलेक्ट करेंगे इन 750 में से। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो कोई ऐसा खास सिलेबस नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी वाला ही है, ठीक है। इसमें जो जीएस पूछी जाती है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उल्टी सीधी जीएस पूछते, एसएससी की तरह तो जीएस नहीं पूछते, नॉर्मल जीएस आती है। हाँ, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं इसमें, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछते हैं अधिकतर, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल और एंशंट इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, बजट वगैरह से, तो ये भी आप लोग देख लेना, ठीक। तो देखिए, अगर आपकी टाइपिंग में कमांड अच्छी है तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट भी अगर आपके ठीक ठाक है तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। बाकी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है स्टेनो वीर करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।